नेता कैसी कैसी है? इकरा हसन ऐसी नेता है, मतलब जिनकी वो बेटी है ना, जी। वे भी एक शेर लीडर थे अच्छा। और उनकी लड़की भी एक शेरनी लीडर है। अच्छा। मतलब गरीब जनता की आवाज़, मजलूमे की आवाज़, पिछड़े वर्ग की आवाज़, सबकी आवाज़ उठाती है इकरा हसन। ऐसी सांसद इकरा हसन है। कुछ लोग तो उनको वो बताते हैं कि वो गुंडे टाइप के लोग हैं। इकरा हसन के भाई के ऊपर जैसे नाहिद हसन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? इल्जाम भाई विपक्ष के नेता है, कुछ ना कुछ तो तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूँ कामिल मलिक व्लॉग के पास। ये इनका एक छोटा सा सेटअप है, गांव में इन्होंने बना रखा है। तो भाई इनसे हम कुछ बात जानकारी चाहते हैं, दो चार बात करेंगे एक रसन जी के बारे में भी। तो सबसे पहले ये अपने इंट्रोडक्शन देंगे, क्या करते हैं क्या नहीं, क्या नाम है इनका। तो आइए मिलवाता हूँ मैं इनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सेटअप पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो पत्रकार महोदय है ना, उनकी हंसी बहुत आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही वे क्वेश्चन किस टाइप के कर रहे हैं, किस टाइप के नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? सरफराज मलिक। आप क्या काम करते हो? कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है, हिंदी में बताओ यार। फर्नीचर का काम। अच्छा, फर्नीचर का। फर्नीचर में क्या क्या कर लेते हो आप? सभी कुछ कर देते हैं भाई। ठीक है। तो भाई आप क्या काम करते हो? भाई मेरा काम तो सबसे ज़्यादा जो मेरा काम है वो मैं व्लॉग बनाने का काम है मेरा। अच्छा, व्लॉग बनाते हो बस आप? हाँ, मतलब गांव का, बाहर का, कैसा किसी टाइप का व्लॉग हो, ऑलराउंडर कुछ और काम नहीं करते आप? करता हूँ, अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कितना बीघा जमीन है? थोड़ी की थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी है, अपना क्या नाम कर ले उसमें थोड़ा बहुत यानी काम। कि आप जमींदार लोग हो? बस आप कुछ ही समझो। तो दोस्तों इन भाइयों ने जैसे अपना अपना परिचय दे दिया है, अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो मैं इनसे आज पूछना चाहता हूँ इकरा हसन जी के बारे में, क्योंकि वो एक फेमस नेता है, वो यूपी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय नेता है। तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं की चर्चा सुन रहा हूँ। तो देखते हैं ये भाई उनके बारे में क्या बताते हैं। जी भाई साहब, आप इकरा हसन के बारे में क्या कहना चाहोगे? इकरा हसन के बारे में बताओ, क्या पता कहना चाहूँ आपको। आप सबसे पहले ये बताओ इकरा हसन जी नेता कैसी कैसी है? इकरा हसन ऐसी नेता है, मतलब जिनकी वो बेटी है ना, जी। वे भी एक शेर लीडर थे अच्छा। और उनकी लड़की भी एक शेरनी लीडर है। अच्छा। मतलब गरीब जनता की आवाज़, मजलूमे की आवाज़, पिछड़े वर्ग की आवाज़, सबकी आवाज़ उठाती है इकरा हसन। ऐसी सांसद इकरा हसन है। कुछ लोग तो उनको वो बताते हैं कि वो गुंडे टाइप के लोग हैं। नहीं नहीं, देखो ये आदमी है, कोई कुछ भी बता सकते हैं। इकरा हसन के भाई के ऊपर जैसे नाहिद हसन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? इल्जाम भाई विपक्ष के नेता है, कुछ ना कुछ तो अब नाहिद हसन जी दिखाई भी नहीं देते, शांत भी रहते हैं, अब जब पहले बहुत बोलते थे। भाई ये तो भाई हम दूसरे भाई यहाँ पर बैठे हैं सरफराज मलिक, उनसे पूछने चाहते हैं वो इकरा हसन के बारे में क्या सोच रखते हैं, किस टाइप की। तो चलिए आइए हम मिलवाता हूँ मैं इनसे। जी सरफराज भाई, हाँ जी क्या भाई। कहना चाहोगे आप इकरा हसन के बारे में? भाई इकरा हसन अच्छी नेता है, देखो। अच्छी नेता है। हाँ काम वाम भी करवा दिया या नहीं? भाई, काम तो लगभग सारे नेता ही है ऐसे भाई। थोड़ा ही काम करवाए, इतना तो काम कोई करवाता नहीं। तो इसका मतलब वो काम नहीं करवा दिया, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, ये तो मैं कह नहीं रहा कि काम ही नहीं करवाते, काम तो करवाते हैं लेकिन इतना नहीं। आपके गांव में करवा? हमारे गांव में तो भाई फिलहाल तो करवाया नहीं। हाँ, आप बता सकते हो इकरा हसन ने आपकी जानकारी में आपके गांव में कुछ काम करवाया है? हाँ भाई, जानकारी है, बिल्कुल क्यों नहीं होगी जानकारी, जब हमने उनको वोट दे रखी है, वोट कर रखा है, लेकिन फिर जानकारी क्यों नहीं होगी, होगी भाई। तो बता सकते हो आप आपके गांव में उन्होंने क्या काम करवाया है? हमारे गांव में सबसे पहले तो मैं अपने प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव के प्रधान जी है, पूर्व प्रधान जी सतीश शर्मा जी, उनके प्रयास से और हमारे सबके प्रयास से, गांव वालों के प्रयास से, मतलब उन्होंने एक ट्यूबलाइट लगवाई है, जो कि बच्चों के वॉलीबॉल ग्राउंड ट्यूबलाइट, क्योंकि रात के टाइम बच्चे थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं खेल के। यानी कि आप कहना चाहते हो कि जो खेल का ग्राउंड है यहाँ, वहाँ पर एक ट्यूबलाइट की व्यवस्था कराई है इकरा हसन जी ने? यस, बिल्कुल कराई है, हमने करवाई है। हम गए थे सांसद महोदय के कितनी बार उनके पास जा चुके हैं, और भी कई सारे काम ऐसे हैं जो हम उनसे करवाने वाले हैं। तो इकरा हसन के आप पास जाते हो, उनका व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छी तरह करती है? बहुत अच्छे से बातचीत कर दिया है, हर बात का तो और कुछ गांव में कुछ कार्य करवाने का प्रयास है आपका? पिछले सप्ताह में भी हम उनसे मिले हैं, लेकिन अभी तो मैं सुना है
अभी तो सांसद जी वहाँ बिजी है, लेकिन हमें उनसे बातचीत हुई थी। कह रही थी हमें उनसे अपने गांव के बारे में, सड़क के बारे में बातचीत रखी है कि ये थोड़ा सा सड़क दे दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द हम आपका कार्य। तो भाई जैसा देख सकते हैं इन भाई को बहुत ही ज़्यादा एक रसन के बारे में पता है। ये एक रसन जी के पास मिलते मिलते रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और गांव में काम भी करवाते हैं। तब किसी के सपोर्ट के साथ जाते हो या भाई खुद से भी चले जावे, लेकिन सबसे मेन जो मेरा कहने का मतलब है आपकी खुद की जान पहचान है या आपके किसी दूसरे के थ्रू जाते हो? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को चलना सिखाया, सारे रास्ते दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे हमारे प्रधान जी है, सबसे उन्होंने मेरी जान पहचान, उन्होंने अच्छे। तो भाई साहब जैसा आप देख सकते हो ये भाई साहब इनसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इन्होंने बताया भी है कि ये काम करा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे भाई साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है। इनके मन के अंदर कुछ चल रहा है। तो इकरासन के बारे में तो ये नहीं जानते, लेकिन पूछता हूँ गाँव में विकास कुछ हुआ तो जैसा भाई आप बैठे हो चुप आप अपने गाँव के विकास के बारे में बता सकते हो? हाँ भाई ज़रूर बताऊँगा। आपके गाँव के जो इस गाँव के सदस्य है मतलब, तो वे काम कराते हैं गांव में या नहीं? भाई अब तक तो एक काम करवाया, हमारी गली की जो नाला था वो नाली बनवाई, उसके आगे कुछ तो काम नहीं कराया। आगे उससे गंदगी उठ रही, पानी भरता है। गंदगी कहाँ है? ये तुम्हारे यहाँ पर ये गंदगी कहाँ है? ये तुम्हारे यहाँ पर बना हुआ आरआरसी सेंटर बहुत अच्छा काम करा हुआ है, खेल का ग्राउंड दिया हुआ है, बच्चों को खेल की सुविधा दी है, और आप कह रहे हो कि कुछ काम नहीं करा है। अरे भाई यहाँ कूड़ा करकट कितना है, अब देखो तो फुल भरा पड़ा हो, वहाँ से उठाना भी तो चाहिए हो, तभी तो साफ सफाई रहेगी वहाँ से। अब वो भरते ही जा रहा, सड़क पर आगा, बताओ गंदगी नहीं होगी और क्या होगा अब? तो आप यानी कहना चाहते हैं कि प्रधान जी इस कूड़े को उठवाने का प्रयास नहीं करे? तो आपके सांसद जी है, उनसे प्रयास करें, उनसे बोले कि आपके गांव में, हमारे गांव में गंदगी हुई है, उसका कुछ प्रयास करें। सांसद क्या करेंगे यहाँ से आगे हैं भाई? मैं ना आदमी तुम्हारा पढ़ता हूँ। सांसद जब प्रधान जी काम नहीं करवा रहे हैं तो आप सांसद जी से बात करिए, विधायक। तो भाई इनसे मैंने बहुत सवाल पूछे, इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इन भाई से पूछना चाहता हूँ इस गंदगी के बारे में। इन्होंने तो बताया कि गांव में गंदगी उठी हुई पड़ी है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। जी हाँ भाई साहब, आप गंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई बोले हैं कि आपके गाँव में फुल गंदगी है, हर तरफ चारों तरफ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ वही बात, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। जो हमारे सेटअप देख रहे हैं ना, ये सेटअप जी ये लगा हुआ है जहाँ भी हम जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे के जस्ट पीछे मतलब एक गली है, उस गली में कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी भरा रहता था। लेकिन हम प्रधान जी के पास में गए, सारे महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रधान जी से हमने बोला कि क्या नाम है, इसमें इंटरलॉक सड़क करवा दीजिए, जिससे कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, हमारे इस कमरे में सिलाब भी ना आए। प्रधान जी ने हमारी बात सुनी और मानी भी, लेकिन इंटरलॉक भी करा दिया। तो यानी कि भाई इससे ये जाहिर होता है ये भाई जहाँ भी जाते हैं इनका काम हो जाता है, और यहाँ पर ये भाई जहाँ भी जाते हैं, तो भाई आप देख सकते हो। तो भाई इन भाई का बहुत काम होता है, प्रधान हो, सांसद जी हो, यहाँ चाहे यहाँ के विधायक हो किरत जी, तो इन भाई का सब काम हो जाता है। इसे पूछना चाहता हूँ इनके क्या काम होते हैं या नहीं होते हैं? जी भाई साहब। हाँ भाई देखा, मैं तो अपना पर्सनल कोई काम नहीं करवाना। तो यानी कि भाई अपना पर्सनल काम करवाते हैं? पर्सनली है, देखो घर के पीछे वो थी सड़क, उसमें पानी भरता था, वो सही होगी। अब बताओ, हम तो पूरे गांव के साथ है ना, हम तो इसके बारे में चाह रहे ना वो साफ सफाई हो जाए, बस इतना ही। भाई ये गांव का काम नहीं है, मतलब पूरा महल्ला जो इससे गुजरता था उसमें 1 से 1.5 फीट पानी भरा रहता था, लोग उसमें ईंट रख के उसके ऊपर से गुजरते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या नाम, प्रधान जी कोई काम नहीं कराते। तो भाई साहब जैसा आपकी बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है, हमारी गली का एक पटड़ा है वो टूटा हुआ है, वहाँ को बाइक नहीं निकल पाती है, ट्रैक्टर नहीं निकल पाते हैं। आप अगर आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं तो भाई हमारे भी छोटा सा काम करवाने का कष्ट करें। भाई जितने भी गली के तुम्हारे, जितने भी गली में जितने घर है, सारे इकट्ठे होकर प्रधान जी के पास चलो। प्रधान जी ऐसे नहीं है कि क्या नाम काम नहीं कराने गए, प्रधान जी बिल्कुल 100% काम कराएंगे, लेकिन उनके पास जाओ तो, बिना जाओ तो कोई भी नहीं वही कराने का। तो भाई ऐसे ही है जैसे भाई ये बोल रहे हैं। भाई कोई भी नहीं जाता, बताओ अकेले आदमी जाकर क्या होगा? तो आप आवाज़ उठाओ ना। तो प्रधान तो रोजाना देखता आगे, इधर प्रधान को देखना चाहिए ना। आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे कैसे प्रधान सबकी बात मानी गई? हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया जंतर मंतर पे भाई। तो भाई जाना चाहिए था ना। तो बताओ, हम तो अनपढ़ लोग हैं। तो फिर भी आपके बच्चे तो
तो भाई अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोच सकते हो ना। अगर आपके आने वाली पीढ़ी में पेपर लीक होने लगे, इससे अच्छा है कि आप अभी यहीं पे इस पेपर लीक को ख़त्म करवा सकते हो। अच्छा पेपर लीक तो खत्म होगा अब, उसको तो बिल्कुल जायज़ बात है, ये नहीं है बिल्कुल सही बात। भाई। हमें तकलीफ हो रही किसी चीज़ की, मतलब पटरा टूट गया, सब ने तकलीफ हो रही, जो 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 उस पर को गुजरेगा। प्रधान जी ने ये तो है नहीं, उन्हें सपने हरे, उनसे जब बताया जाएगा तभी तो काम कराएंगे। लेकिन 10-15 आदमी इसका मतलब ये थोड़ा है ना आदमी अकेला ही जाएगा, पूरे गांव का काम है उसके लिए अकेला थोड़ा नहीं जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएगा ना। ये मतलब थोड़ा निकलेगा कि पेट में दर्द उस आदमी के वो ही जाएगा दवाई लेने के लिए। तो भाई एक बात दोस्त आप देख सकते हैं, इन भाइयों से मैंने बहुत सारी बातें की है। तो आपको अगर हमारे इन भाइयों की बातें अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करो, सब्सक्राइब करें। और आज के ये न्यूज़ यहाँ पे समाप्त होती है।